संघ की तरफ से युवा विशेष की इस मीटिंग में मुझे गोल्डन नंबर 3 पर अपने विचार वार्ता के लिए बोला गया है। संघ का इसके लिए आभार। समण संघ यानी कि समतावादी, मानवतावादी और प्रकृतिवादी विचार रखने वाले लोगों का संघ यानी कि समण संघ। ये जो समण संघ है ये प्राचीन समय, जब हम अशोक और अशोक से पहले भगवान बुद्ध, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम जान पाते हैं कि वो जो समय था वो समण लोगों का था, जब लोग समता से रहा करते थे। कोई भी व्यक्ति के बीच में भेद नहीं था, वर्ग भेद नहीं था, कहाँ है? कर्म भेद नहीं था, किसी भी प्रकार का भेद हमें उस समय में आवत है। नहीं दिखाई देता है। जाति अभ्यास कभी नहीं। समण संघ ने ये जो गोल्डन नंबर 3 काफी विचार विमर्श के बाद में अपने गोल्डन नंबर 10 के अंदर लिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे गोल्डन जो नियम है अपने, सभी अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है, तभी उनको गोल्डन नियम बनाया गया है। और आज समय की मांग को देखते हुए ये बहुत अपनी महत्वता कैसे रखते हैं ये हम यहाँ समझेंगे। क्योंकि मनुष्य जो है, सभी मनुष्य समान होते हैं, समता विचार सबके अंदर होने चाहिए। ये प्रकृति है, ये प्रकृति का सिद्धांत है, सब समान है। लेकिन कुछ विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों ने या अपने लाभ के लिए, अपने लाभ को बनाए रखने के लिए कुछ लोगों ने धीरे धीरे मनुष्यों के अंदर वर्ग भेद या वर्ण भेद या किसी भी प्रकार का भेद, कर्म भेद आधारित भेद विकसित करना शुरू किया, जिससे लोगों के बीच में दूरियां बनती गई, सब अपने अपने समूह में बंटते गए। और उससे उस एक वर्ग जिसको हम पुराने समय में समण कहा करते थे, वो धीरे धीरे छोटा और समूह में बढ़ता गया, कई वर्ग में बढ़ता गया। कम से कम अभी वो जो समण संघ प्राचीन समय का कहलाता है वो 67 कुछ जातियों में आज बटा हुआ दिखाई देता है। जबकि जो और वर्ण है, जिन SC ST OBC के अलावा, वो अपने केवल वर्ग में बटे हुए हैं, उनमें जातियां नहीं हैं। जाति होने से मनुष्य जो SC ST OBC के जो मूल निवासी लोग हैं, गोंडवाना लैंड के जो वास्तविक जो लोग हैं, वो जाति में होने से अपने जाति के तक सीमित हो जाते हैं और केवल जाति विकास, जाति कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो जो हमारा लोकतंत्र, हमारा जो संविधान पूरे भारतीय लोगों के विकास की बात करता है, वो जो चीज है वो सबकी समता की बात करता है, वो खत्म होती हुई दिखाई देती है। यानी कि हमारा जो संविधान है उसकी बात भी सही तरीके से सरोकार होती नहीं दिखाई देती। और जो प्राचीन समय से, बुद्ध के समय से जो समतावादी विचारधारा है वो भी फलीभूत होती दिखाई नहीं देती है। और लोगों में आपसी वैमनस्यता जाति के अनुसार बढ़ती जाती है, क्योंकि जातियों की जो हम उत्पत्ति देखते हैं, यूं तो जातियों की उत्पत्ति के बारे में कोई लेखा जोखा हमें मिला नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इतिहास का विद्यार्थी है और इतिहास का विद्यार्थी नहीं है, तब भी हम 10वीं तक अगर हम पढ़ते हैं तो इतिहास का इतना हिस्सा हम पढ़ पाते हैं कि हमें ये जरूर पता है कि जातियां हमने कभी भी उसमें नहीं पढ़ी हैं। हम एक बड़ा बड़ा वंशकाल, अशोक, या फिर हम मध्यकाल जिसमें हम अकबर और बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, और बाहर से आए आक्रमणकारी जो विदेशी आक्रांता है उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जाति शब्द के बारे में हम कहीं भी नहीं जान पाते हैं। और समण संघ और समण संघी बड़े ठोक के इस बात को कहते हैं, चुनौती देते हैं कि कोई भी हमें अगर जाति की उत्पत्ति के बारे में जानता है कि जाति उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, तो ये हमें बताए। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक ऐसा मिला नहीं है जो इसके बारे में हमें जानकारी देता हो। अब जाति बने रहने का कारण क्या है? जाति बने रहने का कारण ये है कि इसमें हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हाँ, हम इस जाति के लोग हैं, हमारा ये व्यवसाय है और हम इससे ऊंचे हैं, इससे सम्माननीय हैं, तो हम अपने आप में गौरवान्वित होते हैं। लेकिन जहां मैंने व्यवहारिक तौर पर महसूस करा है, सबको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा सम्मान, मेरी जाति सम्माननीय है
और सामने वाले को लग रहा होता है कि मेरी जाति ज्यादा सम्माननीय है। जबकि ऐसा, जो हम दूसरे वर्गों से अगर हम बात करें कि हम SC ST OBC के अलावा हम बात करते हैं, तो सब लोग हमें द्वैम दर्जे से देखते हैं और समानता की भावना कहीं भी उनकी भाव में नजर नहीं आती है। तो जाति जो है हमें दूरी पैदा करने का एक कारण है, छोटे समूहों में इकट्ठा करने का, छोटे छोटे समूह में तोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया माध्यम बनी है। इसलिए समण संघ का जो ये गोल्डन नियम है, ये बहुत तर्क संगत वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध दिखाई देता है कि जाति में बंटना यानी कि अपनी शक्ति का विभाजन करना है, क्योंकि ना तो इसकी कोई उत्पत्ति दिखाई देती है। हर चीज की हम उत्पत्ति देखते हैं अगर कोई वो बनी है तो, लेकिन इसका कोई भी सिस्टम अभी तक सामने नहीं आया है। और जातियां, कौन सी जाति छोटी है, कौन सी जाति बड़ी है, कौन सी ज्यादा ज्यादा भारी होगी, इसके बारे में भी कोई भी बात नहीं है। क्या तरीका इसको बनने का है, इसके बारे में भी कहीं कोई लिखित बात हमारे सामने नजर नहीं आती है। अब अगर हमें इस चीज से बचना है, हम जो बटे हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें 51% संविधान के अनुसार अगर हमें अपने हक अधिकार चाहिए, तो 50% से ज्यादा हमें अपना बहुमत दिखाना होगा, तभी हमें अपने हक अधिकार मिलेंगे। और अगर हम जाति में बटे हुए दिखाई देते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें इन जातियों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जाति से हमें फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है और जाति हमें सिर्फ पिछड़ा रही है, अपने लोगों से दूर कर रही है। तो हमें इनको छोड़ना है और हमें डेली के जीवन में इन चीजों को ढालना है। केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। डेली के जीवन में अगर हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें जरूर इस बात की उत्सुकता होती है कि वो कौन से जाति का है। हम उसके सेकंड नेम पर यानी कि उसके सरनेम पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमें उसका सरनेम पता चलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो हमारी जाति का है या नहीं है, और हम उसी तरीके से उसके साथ भी व्यवहार करते हैं। लेकिन हमें इन चीजों से बचना है। समण संघ का जो कॉन्सेप्ट समतावादी है, उसके अपने व्यवहार में लाना है कि हाँ, हम उस पर बने रहे। समता का व्यवहार हमें करना है। समता का व्यवहार जो हमें 51% जो बहुमत है उसको संविधान के अंदर लेकर आएगा। तो जातियों का जो बेकार की चीज जो हमें दूरियां पैदा करती है, उनको खत्म करती है, उनसे बचना है। और हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो साथी जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनको भी इन छोटी छोटी बातों से बचाना है, उनको समझाना है कि जाति जैसी चीज जो है, जाति जाति नहीं, लेकिन उसका दर्द बहुत बड़ा है। जो 70 साल से हम आज देख रहे हैं, एक काफी लंबा अरसा हमारे पूर्वजों ने, हमसे जो बड़े हैं उन लोगों ने देखा है, लेकिन संविधान जो बाबा साहेब ने बनाया कि हमारे जो पिछड़े लोग हैं, जो इतने दिनों से अधिकारों से वंचित हैं, उन लोगों का एक स्वर्णिम दृश्य हम देख पाएंगे। लेकिन केवल इन छोटी चीजों की वजह से, जाति जैसे जो चीजें बनाई गई हैं दूसरी मानसिकता वाले लोगों ने, उनकी वजह से हम इनसे अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो जाति व्यवस्था को हमको छोड़ना है, बस हमें मिलना है, जुलना है, इकट्ठा होना है, एक दूसरे के साथ बढ़ते जाना है, जिससे कि हम इस समान विचारधारा को बढ़ाते जाएं और संविधान को, जो संविधान हमसे चाहता है कि हम समता की व्यवस्था पर काम करें और अपने बहुमत को वहां पर सिद्ध करें और प्रकृति आधारित जो वास्तव में जो बातें हैं उनको अपने जीवन में लाएं। तो जाति व्यवस्था को हमें तोड़ना है और जिद है जुड़ने की। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। जहां जहां जुड़े हैं तब तब जीतते हैं। और हमें बार बार में जुड़ना है, जुड़ते जाना है और अपने संघ को, जैसा पुराना संघ था, बड़ा और व्यापक